मयूर जानी ऑफिशियल हमारे इस मंच पर मैं आरिफ आलम आप तमाम का स्वागत करता हूं। आज़ादी से पहले ही इस देश में धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली जमाते इस्लामी हिंद को अब इस दौर में धार्मिक सौहार्द मंच शुरू करने की ज़रूरत पेश हुई है। इस मंच के कोऑर्डिनेटर शकील अहमद राजपूत साहब है, उनसे ही बातचीत करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस मंच की शुरुआत क्यों की गई थी। शकील साहब, जब देश में जो राजनीति है वो नफरत की राजनीति है, वो चरम सीमा पर है, इस दौर में इस मंच की शुरुआत, इसके पीछे का पूरा मकसद क्या है वो बताइएगा। देखिए, जमात इस्लामी हिंद इस देश के अंदर पिछले 75 सालों से सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में काम कर रही है। हमारा ये ख्याल है कि हमारा जो देश है वो बहुसांस्कृतिक और बहुधार्मीय देश है, और धर्म जहाँ होता है वहाँ पर सत्य होता है, वहाँ प्रेम होता है, भाईचारा होता है। लेकिन पिछले कई सालों से ऐसा महसूस हो रहा था कि देश के अंदर नफ़रत, हिंसा, असहिष्णुता बढ़ती चली जा रही है। तो हमको ऐसा महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं इसकी वजह ये है कि मजहबी जो लोग हैं, धार्मिक संप्रदाय हैं, धार्मिक समुदाय हैं, वो एक दूसरे के बारे में बहुत सारी गलतफहमियों का शिकार हैं। दूसरा हमको ये ऐसा फील हुआ कि मजहबी लोग जो आपस में एक दूसरे के बारे में नहीं जानते, उसकी वजह से ये गलतफहमियाँ बढ़ रही हैं। तो क्या किया जाए? तो हमने सोचा कि जो मज़ाहिब की बुनियादी तालीमात हैं और जो समान शिक्षाएं हैं जो सब मज़हब के अंदर पाई जाती हैं, ज़ाहिर है कि अलग अलग मज़हब हैं लेकिन उनके अंदर कुछ इख्तलाफ भी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें वो सब समान है। तो क्यों ना ऐसी समान शिक्षाओं को लेकर एक मंच बनाया जाए जिसमें सारे धर्म एक मंच पर आएँ और आकर देश के अंदर उसकी प्रगति और उन्नति और कौमी सौहार्द के विकास के लिए, उसकी प्रगति के लिए काम कर सकें। तो बस इसी ख्याल ने जमात इस्लामी को मोटिवेट किया और हमने ये इनिशिएट लिया कि गुजरात के अंदर एक धार्मिक सौहार्द मंच के नाम से कोई मंच बनना चाहिए। शकील साहब, इसकी शुरुआत कब हुई और इसमें कौन कौन खास लोग शामिल हैं, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। देखिए, धार्मिक सौहार्द मंच की शुरुआत अगस्त 2022 से हमने की और इसमें तकरीबन सभी संप्रदाय के लोग और सभी धर्मों के लोग इसमें शामिल हैं। जैसे हिंदू संप्रदाय के इसमें स्वामीनारायण संप्रदाय के, गायत्री संप्रदाय के, ब्रह्म कुमारी संप्रदाय के और आर्य समाज के, इसी तरह से सिख धर्म के, जैन धर्म के, पारसी, बौद्ध और ईसाई धर्म के, यहूदी धर्म के, उनको भी हमने शामिल किया है। इसके अलावा जो मुसलमानों के जो दो बड़े पंथ हैं, शिया और सुन्नी, उनके भी धार्मिक गुरुओं को भी हमने इसमें शामिल किया है। पीकी लहरी साहब भी इसके कुछ जिम्मेदार हैं, उनके बारे में थोड़ा सा। अब जाहिर है कि ये सब धार्मिक आगेवान लोग हैं, तो इन सब का हमने एक प्रेसिडियम बनाया है जिसके सभी अध्यक्ष हैं, और इस प्रेसिडियम का एक पैट्रन है जो पीके लहरी साहब हैं। और पीके लहरी साहब जाना माना चेहरा है, बहुत एनर्जेटिक भी हैं और ग्राउंड टू अर्थ हैं, और हम सब जानते हैं कि वो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात में फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, और इसके अलावा सोमनाथ ट्रस्ट के साथ भी वो जुड़े हुए हैं। तो एक अच्छी शख्सियत थी हमारे पास, तो उनको हमने पैटर्न बनाया है। तो अगस्त 2022 में सारे धार्मिक लोगों को हमने जमा किया था और मशवरे के बाद ये तय पाया कि पीके लहरी साहब हमारे पैटर्न हो, और उनकी पार्टनरशिप में अल्हम्दुलिल्लाह ये धार्मिक सौहार्द मंच जो है वो आगे बढ़ रहा है। शकील साहब, देश में जब नफरत की सियासत चल रही हो, वो सियासत पूरे देश के लिए, हिंदू मुस्लिम को छोड़ दीजिए, वो पूरे देश के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है? देखिए, नफ़रत इंसान की प्रकृति का हिस्सा नहीं है, उसके बाई नेचर नहीं है, वो पैदा की जाती है। और अगर ये नफ़रत ज़्यादा बढ़ेगी तो संप्रदाय के बीच में हिंसा ज़्यादा बढ़ेगी और वायलेंस बढ़ेगा, और उसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं पैदा होंगी। न सिर्फ ये कि संप्रदायों के बीच में अविश्वास बढ़ेगा, बल्कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी भी ख़राब होगी। हमारे देश के अंदर जो जस्टिस का होना चाहिए, वो जस्टिस का इशू भी खड़ा होगा। हमारे देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर जैसा होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी ख़राब हो जाएगी। और ये कि हंसता खेलता जो चमन है वो एक कांटों का जंगल बन जाएगा।
इसलिए ज़रूरी है कि न फैलती हुई नफ़रतों को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। शकील साहब, एक चीज देखा गया कि अलग अलग समुदाय, उसमें मैं खास समुदाय या खास धर्म का तो नाम नहीं लूंगा, लेकिन अलग अलग समुदाय के बीच में एक नफरत की खाई जो है वो बढ़ गई है, कट्टरता उनके अंदर बढ़ गया है। तो इसको कैसे मिटाया जा सकता है, इसको कैसे दूर किया देखिए, जा हमने इस पर गौर किया तो हमें ये समझ में आया कि उसकी बुनियादी वजह यह है कि धार्मिक लोग हों या धार्मिक समुदाय हों, वो एक दूसरे के बारे में जानते नहीं, या जानते हैं तो बहुत सारे इग्नोरेंस है, या यूँ कह लीजिए कि मिसकंसेप्शन बहुत सारे हैं, गैर समझ बहुत सारी हैं, जिसकी वजह से नफ़रतें फैलती हैं। तो हमने ये सोचा कि ऐसे बहुत सारे मंच बनने चाहिए पूरे मुल्क के अंदर कि मजहबी लोग एक प्लेटफॉर्म पर आएँ, तो वो कुछ काम करें या ना करें, लेकिन उनका प्लेटफॉर्म पर आना ही एक इतना बड़ा मैसेज होगा कि लोगों के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी, एक लव और प्यार का जो संदेश है वो पूरे मुल्क में जाएगा। तो हमारी कोशिश का पहली वजह तो यही है कि सारे मजहबी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आएँ और एक मैसेज हम प्रैक्टिकली आवाम को दें, लोगों को दें कि देखिए, जब मजहबी लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं तो मज़हब के मानने वाले लोग एक प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं आ सकते। तो इससे एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। कट्टरता और अहिंसुता है, इन दो शब्दों पर इस पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है, लेकिन इसके बीच में जो बेसिक अंतर है उसके बारे में थोड़ी सी चीजें देखिए, कट्टरता के बारे में और असहिष्णुता के बारे में समझना चाहिए। मेरा थोड़ा सा ख्याल ये है कि कट्टरता की वजह से समस्याएं पैदा नहीं होती। एक हिंदू अगर कट्टर हिंदू बनता है, कट्टर हिंदू से मतलब मुराद मेरी ये है कि एक अच्छा और पक्का हिंदू बनता है, मतलब वो उसके धर्म को अच्छे से फॉलो करता है, तो वो कट्टर, यानी जो हिंदू धर्म के फंडामेंटल्स हैं जो उस पर अच्छे से अमल करता है वो कट्टर हो गया। तो कट्टर हिंदू बन जाने से या कट्टर मुसलमान बन जाने से या कट्टर ईसाई बन जाने से या कट्टर पारसी या सिख बन जाने से इशू नहीं होता। इशू होता है अपनी विचारधारा को जब दूसरे पर थोपने की बारी आती है। जब मैं ये चाहता हूँ कि नहीं, मेरी जो विचारधारा है, मेरे जो ख्याल हैं वो दूसरे पे मैं थोपूं, और असहिष्णुता दूसरे के प्रति जब पैदा होती है तब मसाइल पैदा होते हैं, तब समस्याएं पैदा होती हैं। अदरवाइज अगर हमारे मुल्क में सारे धार्मिक लोग अगर अच्छे धार्मिक बन जाएं तो समस्याएं नहीं रहेंगी। एक आखिरी सवाल कि क्या इस देश में एक बार फिर से आपसी भाईचारा को कायम किया जा सकता है, उसकी नींव रखी जा सकती है? देखिए, ये एक नींव रखी है हमने उसी के लिए, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, कभी मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि नफ़रत जो है वो बाई नेचर नहीं है, और लव जो है, प्यार जो है वो बाई नेचर है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि हमारा जो मुल्क है हमारा मुल्क मजहबी मुल्क है, और मज़हब की जो बेसिक तालीम है उस तालीम के अंदर मोहब्बत पाई जाती है, उसके अंदर प्रेम पाया जाता है, उसके अंदर भाईचारा पाया जाता है, समानता पाई जाती है, न्याय की बात पाई जाती है। तो ये वो मूल्य हैं, ये वो वैल्यूज़ हैं। अगर हमारे लोग इसकी तरफ वापस पलटेंगे तो जो समस्याएं हमारे देश में पाई जाती हैं वो सारी समस्याएं जो हैं वो दूर हो सकती हैं, और एक बार जो है हमारा जो मुल्क है वो प्यार का चमन और मोहब्बत का शहर बन सकता है। तो हम मायूस हुए बगैर ये काम करते चले जाएंगे। धार्मिक सौहार्द मंच यही कोशिशें कर रहा है कि बार बार मजहबी लोग, धार्मिक समुदाय जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर आएँ, धार्मिक गुरु एक प्लेटफॉर्म पर आएँ, अलग अलग उन्वान के तहत आएँ, ताकि हमारा ये काम मुसलसल चलता रहे। जैसे अभी पिछले ही साल हमने एक कैंपेन की थी। हमारे देश का एक बहुत बड़ा इशू जो है वो ड्रग्स का है। आज के नौजवान जो हैं वो ड्रग्स एडिक्ट होते चले जा रहे हैं। तो हम सब मजहबी लोग जमा हुए, हमने सोचा कि भाई देश की जो ये बर्निंग इशू है इसको किस तरह से सॉल्व किया जाए। तो हम सब ने मिलकर कहा कि एक एंटी एडिक्शन कैंपेन किया जाना चाहिए। तो हमने एक एंटी एडिक्शन कैंप किया और उसका बहुत अच्छा सपोर्ट हमें लोगों की तरफ से मिला। तो हमारा ख्याल ये है कि इस तरह से अलग अलग उन्वान पर हम जब प्रोग्राम लेकर जाते रहेंगे लोगों के दरमियान, तो एक तरफ तो जो देश की समस्याएं हैं उनसे भी हमको छुटकारा मिलेगा, और दूसरी तरफ जो अलग अलग संप्रदाय के लोग, अलग धर्म के लोग एक ही जगह जमा होंगे तो उसकी वजह से प्यार और मोहब्बत जो है वो आम होती चली जाएगी और नफरतें जो है वो बिल्कुल ख़त्म होती चली जाएंगी। तो ये थे शकील साहब, जिनका साफ तौर से कहना था कि इस देश में भले ही नफरत की सियासत की जा रही हो, लेकिन नफरत जो है वो पैदा की जा रही है, वो जेन्युइन नहीं है। अगर इसी तरीके से धार्मिक सौहार्द मंच
जो पहल कर रही है, अगर ये पहल करती रहेगी तो इनको पूरा यकीन है कि आने वाले दिनों में इस देश में आपसी भाईचारा, आपसी सौहार्द एक बार फिर से बढ़ेगा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इनकी पहल किस हद तक रंग लाती है। अगर ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे साझा जरूर करें।